तलवार के नोक पर साम्राज्य बनते हैं। प्राचीन संस्कृति उजाड़ कर धर्म थोपा जाता है। ऐसी कुछ कहानी थी हिंदुस्तान की, जहां चौराहे पर अत्याचार होता था। हुन, शक, यवन और मलेच्छ। इतिहास गवाह है, इन 4 प्रकार के लोगों ने सिर्फ भारत भूमि नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों पर प्रचंड हैवानियत मचाई थी। पर जब जब अत्याचार और अन्याय अपने परम सीमा पर पहुंचा, तब सदी में महापुरुषों ने जन्म लिया था। ऐसे तमाम महापुरुषों में से एक महाप्रतापी योद्धा ऐसा आया जिसने मुगल, आदिल शाही, कुतुब शाही, अंग्रेज और पोर्चुगीज इन सभी कर्मियों को सह्याद्री की मिट्टी में दफनाया। हिंदू हृदय सम्राट, जानता राजा जिसने अपने ऐशो आराम के लिए महल नहीं बनाए। सूर्य की तेज इतना महाप्रतापी, आदर्श, भूमिपुत्र, क्रांति सूर्य, कीर्तिमान श्री शिव छत्रपति का कर्मकांड ज्योत अनंत काल के लिए सदा अखंड ज्वलित रहेगा। मैं हूं अनामिका। स्वागत है आपका अपने चैनल द हिस्ट्री टीवी मराठा एम्पायर में, जहां मराठा इतिहास की सच्ची घटनाओं का जिक्र होता है। औरंगजेब, जिसने अपने शुरुआती समय में सह्याद्री पर मुगलिया परचम लहराया था, पर क्रूर कृति की धारा टूटने में समय लगा नहीं और मराठा साम्राज्य का भगवा बुरहानपुर से लेकर कोंकण, दक्कन और कर्नाटक तक फड़फड़ाने लगा था। आदिल शाही और मुगल सरदारों की संख्या घटने लगी थी। ऐसे में मराठों को रोकने के लिए औरंगजेब ने कड़वा दांव लगाया। एक हिंदू को रोकने के लिए उसने दूसरे हिंदू राजा को चुना। वो थे कछवाहा राजपूत मिर्जा राजा जयसिंह। इतिहास के पन्नों में ये घटना अलग अलग शब्दों में बयां हुई है। सन 1665 में मिर्जा राजा जयसिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज में जो युद्ध हुआ, उसका परिणाम था पुरंदर की संधि। आप ये बात जानते हो कि संधि के तहत छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथों से 23 किले निकल गए। पर क्या आप ये जानते हो कि श्री शिव छत्रपति और अन्य वीर मराठा द्वारा इन 23 किलों को कैसे स्वराज्य में फिर से लाया गया? नहीं ना? और साथ ही इस वीडियो के कारण आप ये भी जान जाओगे कि मिर्जा राजा जयसिंह का आगे क्या हुआ और वो कौन महावीर था जिन्होंने इस मुहिम को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। 11 जून 1665 ये वो तारीख थी जब मिर्जा राजा जयसिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच शांति समझौता हुआ। इतिहास के पन्नों में इसका जिक्र पुरंदर तह इस नाम से हुआ है। अब हम आपको वो बात बताएंगे जिसे आप पिछले कई सालों से नहीं जानते थे। पुरंदर समझौता का असली दस्तावेज आज के समय बीकानेर के म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया है। फारसी भाषा में लिखा ये एग्रीमेंट काफ़ी लंबा है। इसमें जो ज़रूरी बातें लिखी गई हैं वो इस तरह है। पहला, स्वराज्य के 35 किलो में से 12 किलो पर छत्रपति शिवाजी महाराज का हक रहेगा। दूसरा, जब भी और जहां भी आवश्यकता हो छत्रपति शिवाजी महाराज को मुगलों की मदद करने आना होगा। तीसरा, महाराज के पुत्र श्री संभाजी महाराज को 5000 मुगल सेना की कमान थामनी होगी। चौथा, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज कोंकण पर अपना अधिपतित्व जताना चाहते हैं तो उन्हें मुगल को 40 लाख होर्न देने पड़ेंगे। पांचवा, मुगलों के हवाले जो 23 किले देने हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: अंकोला, करनाड़ा, कोंढाना, कहोज, खीरदुर्ग, तिकोना, तुंग, नंगगढ़, नरदुर्ग, पड़सगढ़, पुरंदर, प्रबलगढ़, भंडारगढ़, मनरंजन, मानगढ़, मार्गगढ़, माहुलीगढ़, रुद्रमाड़, रोहिड़ा, लोहगढ़, वसंतगढ़, विसापुर, सोनगढ़। संधि को पूर्ण रूप देने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बेटे को औरंगजेब से मिलने आगरा भी जाना पड़ेगा। इस बात को मिर्जा राजा जयसिंह ने महाराज से कबूल भी करवाई। कुछ दिनों के बाद वो आगरा भी गए, जहां औरंगजेब ने उन्हें कैद भी कर लिया।
पर शिव छत्रपति सही सलामत वहां से निकल गए और विपरीत मार्ग से राजगढ़ पहुंच गए। शिव प्रेमियों को यहाँ तक की कहानी पता है, पर उन्हें ये पता नहीं है कि मराठा साम्राज्य के हाथों से छूट गए उन किलों को स्वराज्य में कैसे जोड़ा गया। दरअसल उस वक्त जो भी घटनाएं हुई उन पर सूक्ष्म नज़र डाली जाए तो पता चलेगा कि पुरंदर की संधि मराठा साम्राज्य की हार नहीं थी। हमला करने के लिए शेर भी कुछ कदम पीछे आता है। यही सोच छत्रपति शिवाजी महाराज की थी और पराक्रमी मुरारबाजी की वीर गति भी मराठा साम्राज्य का बड़ा नुकसान था। छत्रपति जानते थे कि बारिश के समय खेतों में बीज डाला जाता है। मराठा साम्राज्य के वीर जवान असल में किसान ही थे। धान और स्वराज्य इन दोनों की जिम्मेदारी मावलों पर होती थी। इसीलिए आम जनता को परेशानी ना हो और जीवन हानि रुक जाए, इसीलिए उन्हें ये संधि करनी पड़ी। इसके साथ ही जब औरंगजेब को पता चला कि मरहट्टों ने हथियार डाल दिए, तब खुश होकर उसने मिर्जा राजा जयसिंह और उनके दोनों पुत्र राम सिंह और किरत सिंह का पद बढ़ा दिया। औरंगजेब ने पुरंदर की संधि को मराठों की हार समझा और जयसिंह को आगे बीजापुर काबिज करने के लिए भेज दिया। पर जयसिंह और उसकी फौज बीजापुर की तरफ रवाना होने से पहले जयसिंह ने छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बेटे को आगरा भेज दिया। उसके बाद जयसिंह अपने फौज के साथ दक्षिण की तरफ रवाना हुए। पर छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब की कटु नीति का अंदाजा था। इतिहासकारों का मानना है कि आगरा पहुंचने के बाद शिवाजी महाराज की दोस्ती जय सिंह के बड़े बेटे राम सिंह से हुई। राम सिंह बहुत दयालु और भला इंसान था। छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा से भाग गए, ये बात जब औरंगजेब को पता चली, तब सबसे पहले उसने राम सिंह को ही निशाने पर लिया। इतिहासकारों का मानना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज और जयसिंह के बीच संधि को लेकर जो बात हुई थी वो किसी को पता नहीं है। हो सकता है कि राजपूत होने के नाते बूढ़े जयसिंह को ये बात समझ आई होगी कि उन्हें सच्चाई का साथ देना है, इसीलिए गुप्त तरीके से वो छत्रपति के साथ मिल गए हो। खैर, हम इस बात को दावे के साथ नहीं कह रहे हैं, हमने तो बस संभावना कही है, और वैसे भी संभावना कुछ भी हो सकता है। जयसिंह बीजापुर पहुंच रहे थे, तब उनको खबर मिली कि छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा से खुफिया तरीके से निकल गए। तब वो खुद चौंक गए थे। क्रूर औरंगजेब को चकमा देने के बाद जो चीजें हुई वो इस तरह है। पहला, सबसे पहले अंग्रेजों ने अपने सम्राट को पत्र लिखा, जिसमें ये लिखा था, छत्रपति शिवाजी महाराज का औरंगजेब को चकमा देना मतलब मुगल साम्राज्य की सीधी सीधी बर्बादी। दूसरा, औरंगजेब सबसे पहले राम सिंह को सजा देता है और उसे ये भी वहम होता है कि जिस तरह पुत्र ने धोखा दिया है उसी तरह जयसिंह भी धोखेबाज है, क्योंकि जयसिंह का बीजापुर की तरफ रवाना होते ही छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर मावलों ने हाथ से निकल गए किलों पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी थी। तीसरा, उधर बीजापुर में बड़ी फौज लेकर जाने का कोई मतलब निकला ही नहीं, क्योंकि आगरा प्रकरण के बाद औरंगजेब ने युद्ध के लिए दी जाने वाली सहायता भेजना बंद कर दी। इसीलिए बेचारे जयसिंह बीजापुर में ही फंस गए। उन्हें ना ही मराठों ने मदद की और ना ही मुगल ने, और जिस बीजापुर सुल्तान से वो लड़ रहे थे उन्हें बचाने के लिए गोलकोंडा के सुल्तान ने अपनी सेना भेज दी। इस वजह से जयसिंह की सेना कमज़ोर पड़ने लगी। राजपूत इतिहासकार मानते हैं कि जयसिंह को आखिरी दिनों में पछतावा हुआ होगा, क्योंकि वो आजीवन मुगलों के गुलाम रहे। चौथा, पुरंदर तह के नाम पर हारे हुए 23 किलो को फिर से मराठा साम्राज्य में जिसने जोड़ दिया वो वीर मराठा था, मराठा साम्राज्य का पहला पेशवा मोरोपंत त्रिंबक पिंगले। हालांकि कुछ किले थे जिसे मुगलों ने बचा के रखा था, जैसे पुरंदर और सिंहगढ़। पांचवा, यहाँ जयसिंह की हालत काफ़ी कमज़ोर हो गई। अंततः 28 अगस्त 1667 में बुरहानपुर निकट उनका देहांत हो गया। राजपूत इतिहासकारों का कहना है कि उनकी हत्या औरंगजेब ने इस वजह से की थी क्योंकि वो मराठों के साथ खड़े थे। जयसिंह के मृत्यु के बाद
औरंगजेब मुंह के बल गिर गया। छत्रपति शिवाजी महाराज छूट गए और जयसिंह जैसा शूरवीर भी नहीं रहा। और जो नाम का पुरंदर एग्रीमेंट हुआ था वो बस कागज तक सीमित रहा। असल में 40,000 की बड़ी फौज भेजने का कोई फायदा हुआ ही नहीं। इस विकट स्थिति को संभालने के लिए औरंगजेब ने अपने बेटे शाहजादा और जसवंत सिंह को मैदान में उतार दिया। ये दोनों दिल्ली से औरंगाबाद आए और पुरंदर की संधि पर पूर्ण विचार करने का प्रस्ताव छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने रख दिया। गौरतलब से इस बार भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को चकमा दिया और इस बार मुगलों की जो हार हुई उसे देखते हुए मराठा साम्राज्य की बड़ी वृद्धि हुई। दरअसल औरंगजेब को ये बताया गया कि पुरंदर की संधि महाराज बरकरार रखेंगे, इसीलिए बाल शंभू राजे और प्रताप राव गुर्जर को मुगलिया जागीरदार बनाया गया। पर इस मौके का फायदा उठाकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने वीर मावलों संग बीजापुर, गोलकोंडा और कोंकण प्रांत पर अपना दबदबा बिठा दिया। इसको देखते हुए औरंगजेब समझ गया कि ये मरहट्टे उससे भी एक कदम आगे हैं। उसने तुरंत ही शंभू राजे और प्रताप राव गुर्जर की गिरफ्तारी का फरमान जारी किया। उस वक्त ये दोनों मुगल क्षेत्र में जागीरदार थे, पर प्रताप राव बाल शंभू को लेकर पुणे आ गए